मेरे साथियों, कैसे हो मेरे भाइयों। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9th क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। पहले मेरे भाइयों क्या करते हैं, हम 9th क्वेश्चन क्या दिया है कुछ उसमें चैप्टर में उसको समझते हैं, फिर उसे हम हल करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है मेरे भाइयों, यदि किसी एपी है शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म होती है इसकी, इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं इसे समांतर श्रेणी। ये कह रहा है समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, मतलब तीसरा पद दिया समांतर श्रेणी का और 9वां पद, तीसरा पद 4 और 9वां पद का मान -8 है और तीसरे पद का 4 है और मतलब 9वें पद का -8 है, ठीक है मेरे भाई। अब फिर क्या दिया, फिर पूछ रहा है तो इसका कौन सा पद, मतलब कौन सा पद शून्य होगा, मतलब पद का कौन से पद का मान शून्य होगा, ये बात पूछ रहा है। तो मेरे भाइयों देखो, पहले हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ एपी क्या होती है, समांतर श्रेणी। क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में डाउट रहा है समांतर श्रेणी क्या है, बहुत से बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। तो मैं तो हर वीडियो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे हमारे जो डायरेक्ट इस वीडियो पर आएंगे तो उन्हें क्या पता समांतर श्रेणी के बारे में नहीं पता होगा, तो थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन को समझ में और अच्छे से समझ में आएगा। तो जानते हैं तो क्या करेंगे, एपी इसकी कोई श्रेणी ले लो, श्रेणी मतलब 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है मेरे भाइयों। अब ये श्रेणी ली, अब ये श्रेणी दी है, ठीक है। अब बताना है समांतर श्रेणी क्या है या नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें पद को ए से दर्शाते हैं, पहले पद को A1 बोलते हैं, दूसरे को A2, तीसरे को A4, ऐसे ही A5 A6, सातवें को A7 ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और हमेशा क्या करते हैं, ये जो भी पद दिए, ये 4 पद हैं, तो इनमें सब में 2-2 पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। ऐसे ये 2 पद हैं, इनके बीच का अंतर निकालें, ये 2 पद हैं, इनके बीच का, ये 2 पद हैं, इनके बीच का अंतर। और अंतर कैसे निकालते हैं, हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो मेरे भाई आइए थोड़ा डिटेल में समझ आता हूँ। जैसे दूसरा पद ये, तो 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। अब अंतर निकालते हैं दो पदों के बीच का, तो निकाल लिया। जब अंतर समान हो, सभी पदों में समान है, देखो 2 है 2 है 2 है, अंतर समान हो तो हमारी समांतर श्रेणी है। अगर अंतर समान नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। मान के चलो यहाँ पर 3 होता, यहाँ पे मान के चलो 3 होता, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 5, तो ये अंतर सेम नहीं आता, तो ये हमारी समांतर श्रेणी हम कहते नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज आती है इसमें समांतर श्रेणी का सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या होता है मेरे भाइयों, सार्वंतर वह होता है जो पदों के बीच का वो अंतर आता है, समान अंतर आता है। क्या है समान अंतर, 2 2, तो सार्वंतर है समांतर श्रेणी का इसमें 2, जिसे डी से दर्शाते हैं, जिसे डी से दर्शाते हैं, d = 2। ये हमारे जानने लायक बात थी कि समांतर श्रेणी क्या होती है और क्यों नहीं होगी, ये आपको समझा दिया मैंने। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे मेरे भाइयों, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हल, हल फिर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है मेरे भाइयों, एपी का तीसरा पद। अब मैंने क्या कहा, पद को ए से दर्शाते हैं, तो ये तीसरा है तो A3, ठीक है, इक्वल टू तीसरे पद का मान क्या, 4, तथा फिर क्या, 9वें पद, 9वां पद क्या है, ए से दर्शाते हैं पद को, A9 इक्वल टू -8, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कौन सा पद शून्य होगा, मतलब पद बताना है, पहला
पद बताना है, पहला है या दूसरा, कोई सा भी पद हो, इसे मतलब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इतनी बात आपको समझ आ गई। हमें निकालना क्या है, कौन सा पद शून्य होगा। तो पद निकालना, तो पद के लिए n पद के लिए सूत्र होता है, जिसको मैं लिख देता हूँ इसमें तो आपको समझ में आया। nवा पद, इसके लिए सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये मेरे भाइयों सूत्र होता है nवें पद के लिए। अब हमें निकालना क्या है, हमसे कह रहा है कि कौन सा पद। तो पहले तो ये जान लो कि इनका मतलब क्या होता है। an का मतलब होता है समांतर श्रेणी में, an का मतलब होता है कि पद का मान, मतलब ऐसे कि देखो इससे उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे ये तीसरा पद है, तो तीसरे पद का मान 4 है, तो an की वैल्यू कितनी हो गई 4, मतलब पद का मान। जैसे मैंने पूछा चौथे पद का मान, तो चौथे पूछा मैंने 9वें पद का मान, 9वें पद का मान, तो पद का मान क्या है -8, मतलब an की वैल्यू -8 हो गई, ठीक है। पद का मान बताता है। अब क्या है, a क्या है, a होता है पद को बताना, और a हमेशा पहले पद को a बोलते हैं, a1 या a, पहला पद को a बोलते हैं, आप जानते हो। और पहला है तो a1 हो जाएगा, तो पद को हमेशा पहले पद को a बोलते हैं, ठीक है। फिर है डी क्या होता है, मैंने बताया था सार्वंतर, समानांतर होता है, समांतर श्रेणी में अभी थोड़ी देर पहले बताया था। n क्या होता है, n होता है कौन सा पद। जैसे कि ये तीसरा पद है, तो ये n की वैल्यू है 3, n की वैल्यू अगर मैं पूछूं इसमें तो क्या है, अब 9वें पद में पूछूं तो ये क्या है, 9वें पद में n की वैल्यू 9, क्योंकि n का मान होता है पद बताना कि कौन सा पद है, पहला पद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कौन सा पद, मतलब पद निकालना है, तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें। तो अब इनमें क्या दिया है, इसमें दिया है देखो तीसरा पद a3 दिया है हमें, तो a3 है, तो इसमें a3 क्या है, ये तीसरा n की वैल्यू है ना, तो तीसरे पद में n इक्वल टू कितना है 3, क्योंकि कौन सा पद होता है, तो तीसरा पद है, तो ये n की वैल्यू 3, और पद का मान क्या होता है an, तो an की दी है इसमें, तो तीसरे पद में an की वैल्यू की दी है, तथा an इक्वल टू 4। इतना समझ में आया आपको। अब इसमें an और n की वैल्यू हमें पता चल गई, a और d की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। अगर हम a और d की वैल्यू निकाल लें इसमें से, ठीक है, और कौन सा पद, वो हमें n की वैल्यू दी है, ठीक है। अब कौन सा पद शून्य होगा, मतलब n की वैल्यू निकालनी है ना हमें लास्ट वाले में। तो पहले यहाँ से n पद का सूत्र लगाएंगे। अब हमें an और n दिया है, हमें a और d निकालनी है, तो यहाँ पे तीसरे पद में nवें पद का सूत्र लगाएंगे, तब लगाएंगे तीसरे पद में nवा पद का सूत्र, तीसरे पद में nवें पद का सूत्र क्या होता है मेरे भाइयों, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। इसमें लगाएंगे पहले सूत्र, यहाँ पर हमें an की वैल्यू दी है 4 इक्वल टू a हमें निकालना है प्लस n की वैल्यू के पद कौन सा तीसरा, तो 3 माइनस 1, d हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 इक्वल टू a प्लस 2d, ठीक है मेरे भाई। या इसको लिख सकते हो आप, या a प्लस 2d इक्वल टू 4। समीकरण 1 मान लो, क्योंकि हम दो समीकरण बना के a और d के मान निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी n और an का मान दिया है, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a और d के मान, तभी हम निकाल सकते हैं। क्योंकि an का मान हमें दिया है, n का मान निकालने के लिए हमें a और d के मान चाहिए, तो a d के मान समीकरण बना के हम इनको दोनों को, एक इससे बनेगा, तीसरे पद एक इससे बन जाएगा, दो समीकरण बन के हल करेंगे, a और d के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो 9वें पद के लिए लगाएंगे। अब 9वें पद में, तब 9वें पद में n की वैल्यू कितनी है, 9वें पद में कौन सा पद 9 है, मतलब पद 9 है, तो n की वैल्यू 9 होगी,
क्योंकि n का मतलब होता है कौन सा पद, ठीक है। और पद का मान क्या होता है an, तो an की वैल्यू इसमें -8 होगी। अब nवें पद का सूत्र लगा दो 9वें पद में, तो लिखो 9वें पद में nवें पद का सूत्र लगाने पर, जब आप सूत्र लगाओ तो लिखो an = a + n - 1d। तो an की वैल्यू -8 दी है मेरे भाइयों, a की वैल्यू निकालनी, n की वैल्यू 9 - 1 × d, -8 = a + 8d, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब क्या होगा, या इसको ऐसे लिख सकते हो a + 8d = -8, समीकरण 2 मान लो इसको, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 हो गए। अब इनको क्या है, हल करेंगे हम, ठीक है। इन्हें हल करेंगे तो आप इन्हें दो तरीके से कर सकते हो, या तो प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, लेकिन अधिक उपयुक्त विलोपन विधि लगेगी, तो इन्हें विलोपन विधि से हल करेंगे दोनों को। तो लिखेंगे समीकरण, ऐसे शॉर्ट में लिख दें, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, हल करेंगे तो समीकरण 1 क्या दिया है, a + 2d = 4, समीकरण 1 a + 8d = -8, समीकरण 2। अब जब इन्हें हल करें तो आप जानते हो विलोपन विधि होती है एक चर को विलुप्त करना, एक चर को हटाना। तो मेरे भाई एक चर को हटाएंगे तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, जैसे ये चर दिए होते हैं a और d, इसमें चर हैं, तो इन चरों में हम एक चर लेते हैं और दोनों में समान चर लेंगे। एक चर में क्या लेते हैं, a ले लो या d ले लो, दोनों में समान, इसमें पहले में a ले रहे हो तो इसमें भी a लोगे, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, d ले सकते हो या a। तो a लूंगा मैं, तो ये क्या करते हैं, पहले वाले में a लूंगा तो पहले वाले का गुणांक क्या है 1, तो पहले वाले में मैं 1 का गुणा करूंगा पूरे समीकरण में, और दूसरे वाले में a का गुणांक क्या है 1, तो दूसरे वाले में मैं क्या करूंगा, पहले वाले a का गुणांक करूंगा। कैसे, देखो पहले वाले में क्या करूंगा, दूसरे वाले के a का क्या है गुणांक 1, तो 1 का करूंगा, और दूसरे वाले में a का गुणांक क्या है 1, तो दूसरे वाले में 1 का करूंगा। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब मेरे भाइयों समान करने के लिए करते हैं ये, तो मेरे भाई समान करेंगे जिससे वो कट जाता है, क्योंकि चर को विलुप्त करना होता है विलोपन विधि का काम। तो मेरे भाइयों अब हमें जरूरत ही नहीं है गुणा करने की, अगर तुम 1 का करोगे तो वही संख्या आएगी, क्योंकि a अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम घटाते हैं समीकरण 1 या 2 में से, या कोई से भी समीकरण में से घटाना चाहो, जिसमें से पहले या दूसरे या पहले में से, तो जो सेम आ गई तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसे क्या है घटा देंगे। तो घटाएं तो क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 कोई से में से घटा सकते हो, मैं 2 में से घटाऊं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब मेरे भाइयों आप घटाओगे तो समीकरण 2 क्या है, a + 8d = -8 और a + 2d = 4। घटाओगे तो ये नीचे वाला चिन्ह देखा करो, आप घटाते हो तब क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाए, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। अब यहाँ से ये तो कट जाएगा, अब 8 में से 2 गया 6d, ठीक है, और ये माइनस माइनस के कितने हुए 12, 6d = 12, माइनस का 12, ठीक है मेरे भाई। अब क्या होगा 6d = -12, तो d का मान यहाँ से निकालें तो d = -12/6, तो 4 दूनी 12, तो d का मान कितना आ गया -2। अब d का मान जो -2 आया, अब आप इसको पहले समीकरण में रख सकते हो या दूसरे में, तो मैं पहले में रख रहा हूं, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप 1 में रखोगे मेरे भाइयों तो क्या होगा, a + 2d = 4, ये समीकरण दिया पहला, तो a + 2d का मान -2 = 4,
तो यहाँ से कितना आएगा a प्लस 2 दूनी 4 माइनस 4 इक्वल टू 4। अब यहाँ से करोगे तो a प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4, a इक्वल टू 8, सॉरी a का मान कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब a का मान 8 आ गया, d का मान -2 आ गया, ठीक है। तो हम अब निकालना क्या था, ये किससे प्राप्त किए, ये हमने प्राप्त किए तीसरे पद से और नौवें पद से समीकरण बना के, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, कौन सा पद शून्य होगा। तो nवें पद का सूत्र क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो हमें a और d के मान तो प्राप्त हो गया, ये दिया किसका है, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कौन से पद का मान दिया है ना, पद कौन सा पूछा, मतलब पहला पद है, दूसरा पद है, कौन से पद, तीसरे पद या चौथे, कौन से पद का मान शून्य होगा। तो ये मान है, तो an की वैल्यू दी है ये शून्य, तो लिखेंगे an इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा। तो शून्य होगा मतलब पद का मान, तो हमें पता नहीं, तो an इक्वल टू 0 मतलब पद का मान होता है, तो शून्य होगा। अब निकालना क्या है, कौन सा पद, मतलब n की वैल्यू, तो n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन कह रहा है लास्ट में। अब nवें पद के लिए सूत्र क्या होता है, nवां पद का सूत्र क्या होता है मेरे भाइयों, nवें पद के लिए सूत्र होता है, आप जानते हो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये होता है। अब an क्या है, 0 कह रहा है, इक्वल टू a की वैल्यू हमने निकाली 8 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है इंटू माइनस का 2। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 0 इधर आओगे तो माइनस का 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। अब देखो 0 से माइनस का 8 घटाओगे या कुछ करोगे तो 0 एक ऐसी संख्या है जिससे माइनस और प्लस किसी भी अगर घटाओ गुणा दो कुछ भी करो कोई फर्क, मतलब माइनस या प्लस करते हो तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, वही संख्या आ जाती है। 0 में से अगर किसी संख्या को घटाओ या जोड़ो तो ये कितनी आए, माइनस का 8 आ जाएगा। अब माइनस का 8 आ गया, अब ये गुणा में माइनस का 2 है तो इधर लाओ तो भाग में आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। तो इससे माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, 2 चौक 8, तो कितना आया 4, ये 4 आ गया यहाँ पे। अब ये माइनस का बने इधर ले आओ तो प्लस का 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाइयों 5। n क्या है, कौन सा पद, तो ये कौन सा पद पूछ रहा था, शून्य होगा, मतलब कौन से पद का मान शून्य होगा, तो n होता है कौन सा पद है, जो तो निकाला हमने, तो कौन से पद का क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से पद का मान शून्य होगा। तो पांचवें पद, n की वैल्यू 5 है, तो पांचवें पद का मान कितना होगा, शून्य, तो n इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देख सकते हो, अतः पांचवें पद का मान शून्य होगा, पांचवें पद का मान शून्य होगा, इसमें जो पांचवा पद है उसका मान शून्य होगा, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जो पूछा था हमने निकाल लिया। तो मेरे भाइयों क्वेश्चन में टाइम तो लगा हुआ, लेकिन मेरे भाइयों क्वेश्चन लेंथी भी था, और मेरे भाइयों मैं एक प्रयास ऐसा करता हूँ समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन भले ही लेंथी हो, ज्यादा लेंथी तो नहीं है, 2 या 5 मिनट और बढ़ गया होगा, लेकिन मेरा उद्देश्य समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन भले ही कितना भी लेंथी हो जाए, ठीक है। तो मेरे भाइयों अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो पर कमेंट करना कि कैसी क्वेश्चन समझ में आया, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।